हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को लेके कि जो डिजीज है उसको किस किस क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो देयर आर वेरियस वेज इन विच डिजीज आर क्लासिफाइड, जैसे कि दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन वी गेट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज एंड व्हाट आर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दैट डिजीज। तो इस तरह का बहुत सारे वेज है जिसपे जो डिजीज आपका उसको क्लासिफाई किया गया है। तो एक एक करके हम लोग सारे चीज को देखेंगे कि डिजीज को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो लेट्स गिव अ हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ऑफ डिजीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज द डिजीज व्हिच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। मतलब कि जो डिजीज है वो लॉन्ग टर्म टाइम के लिए सफर ड्यूरेशन है उसका, या फिर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है। मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे डिजीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो डिजीज है उसको बेसिकली टू क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन डिजीज को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज एक एक्यूट हो गया आपका, एंड द सेकेंड वन इज क्रोनिक। जो एक्यूट डिजीज होता है वो बेसिकली आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, एंड जो क्रॉनिक आपका जो डिजीज होता है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जो एक्यूट डिजीज होता है उसमें जो आपका सिम्टम्स का जो इंटेंसिटी होता है वो वेरी हाई होता है, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होता है उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक्यूट क्या होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है आपका, एंड जो क्रॉनिक डिजीज होता है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्यूट आपका जो एक्यूट काइंड ऑफ डिजीज होता है इसमें आपका जो सिम्टम्स का जो इंटेंसिटी होता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सिम्टम्स बहुत हाई होता है, लेकिन आपका क्रॉनिक में क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स होता है वो बहुत लो होता है। इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स आर लो। ठीक है, ये दोनों को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक्यूट जो डिजीज होता है इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एक्यूट में जैसे एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि हम लोग को कोल्ड लगता है, ठंडा लगता है, तो दैट इज एग्जाम्पल इज कॉमन कोल्ड। तो कोल्ड में क्या होता है, कोल्ड का अगर सिम्टम्स देखो तो आप बेसिकली क्या होता है कि वाटरी आईज होता है, वाटरी नोज होता है, देर इज इरिटेशन इन थ्रोट। तो इस तरह करके आपका सिम्टम्स होता है जो कि क्विकली आपको आपको बॉडी में वो दिखने लगेगा, एंड सडनली फिर 3-4 दिन में वो सबसाइड हो जाएगा, वो फिर डिसअपियर हो जाएगा। तो क्विकली सिम्टम्स आप में दिखने लगेगा एंड क्विकली फिर वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इसी को लिए इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स इसमें बहुत ज्यादा रहता है। मतलब सडनली आप अगर आपको अभी ठंड लगा है तो आप सडनली सिम्टम्स शो करने लगोगे कि आपका वाटरी आइज, वाटरी आइज, फिर आपका वाटरी नोज, इचिंग इन आपका थ्रोटिंग। तो इस तरह करके आपका सिम्टम्स दिखने लगेगा, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा एंड सडनली 3-4 दिन में वो फिर कोलैप्स कर जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें क्रोनिक का, तो क्रोनिक का एग्जांपल है जैसे आपका सपोज करो टीबी। टीबी, ठीक है, तो टीबी में क्या होता है कि आपको कफिंग होता है, तो जो कफिंग होता है टीबी के पेशेंट को वो बेसिकली आपका डिफरेंट होता है नॉर्मल कफिंग से। लेकिन इसका जो कफिंग होता है वो फिर आपका अप टू मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक वो परसिस्ट करता है। फिर आपका जो फीवर होता है, माइल्ड फीवर, वो भी आपका 2 मंथ, 3 मंथ तक परसिस्ट करता है। फिर एक समय आता है कि जितने भी सिम्टम्स है वो एग्रीगेट करते हैं, फिर वो डिजीज अपना जो भी उसका बिहेवियर है वो फिर आपको बॉडी में साइंस दिखने लगता है। तो इसमें क्या है कि इंटेंसिटी है, जो सिम्टम्स का जो इंटेंसिटी है वो लो होता है, फिर इनिशियली लो होता है, फिर धीरे धीरे वो एग्रीगेट करके फिर वो सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखने लगेगा। लेकिन एक्यूट में क्या होता है कि सिम्टम्स आपको सडनली आपके बॉडी में दिखने लगेगा यार, फिर 3-4 दिन में वो कोलैप्स कर जाएगा। तो दीज आर द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वे ऑफ क्लासिफाइंग डिजीज।
तो सेकेंड वे है इसका, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब क्या होगा कि जो डिजीज है वो स्प्रेड आउट करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस काइंड ऑफ डिजीज में क्या होता है, कोई स्प्रेड आउट नहीं करता है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस में क्या होगा, डिजीज गेट स्प्रेडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होगा वो आपका स्प्रेड आउट नहीं करेगा। डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन। तो इन्फेक्शियस में क्या हो रहा है कि जैसे सपोज एक पेशेंट है जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस पेशेंट से वो डिजीज हो सकता है, वो ट्रांसमिटेड हो सकता है आपका हेल्दी पर्सन पे। तो उस तरह का जो डिजीज होगा उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। और जो डिजीज आपका वो ट्रांसमिट नहीं होगा फ्रॉम पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन, तो उस तरह के डिजीज को आपका रखा गया दैट इज नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन में। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल अगर इन्फेक्शियस का है तो वो क्या है आपका, दैट इज कोलेरा। ये क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है जिसमें मेनली आपका सिम्टम्स डायरिया वगैरह होता है। तो इन्फेक्शियस में जो इसका फैलने का तरीका होता है बहुत सारे चीज हो सकता है आपका वाटर हो, एयर हो। तो ट्रांसमिटेड जो एरिया है वाटर ड्रॉपलेट्स हो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो बहुत सारा वेज है इसका ट्रांसमिट होने का। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, डायबिटीज। जैसे कि कोई पर्सन डायबिटिक है तो वो पर्सन डायबिटिक जो है तो उससे फिर वो डिजीज स्प्रेड आउट नहीं करेगा, क्योंकि डायबिटीज एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। लेकिन कॉलेरा जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो आपका इन्फेक्शियस है, वो ट्रांसमिट हो सकता है बाय कैरियर दैट इज प्रेजेंट वाटर, एयर, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो दिस द सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब हम लोग बात करेंगे द थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। थर्ड वे जो है इसका, दैट व्हेन वी गेट दैट काइंड ऑफ डिजीज, तो उस बेसिस पे फिर डिजीज को आपका क्लासिफाई किया गया, दैट इज ऑन द कॉन्जेनाइटल एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड। फिर एक्वायर्ड को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। तो थर्ड क्या है आपका, तो थर्ड वे क्लासिफिकेशन दैट इज व्हेन वी गेट दैट डिजीज। तो इस बेसिस पे डिजीज को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो द फर्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल डिजीज and the second one is acquired disease. एक्वायर्ड को फिर फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, कॉन्जेनाइटल को समझते हैं कि मेनली जो कॉन्जेनाइटल जो डिजीज है इसमें हम लोग को बाय बर्थ मिलता है ये डिजीज, दैट इज बाय बर्थ। बाय बर्थ कहने का मतलब है कि वी आर बोर्न विद दैट काइंड ऑफ डिजीज, दैट इज इनबॉर्न डिजीज। वी आर born with this type of disease। ये मेनली होता है आपका जेनेटिक, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या फिर जेनेटिक डिजीजेज है वो इसके अंडर आते हैं। मेनली कौन से, दैट इज जेनेटिक डिजीज। जैसे आपके पेरेंट्स को कोई डिजीज हुआ है जो जेनेटिकली है, तो फिर वो आपके पेरेंट्स से फिर वो आपके आप में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखें तो आपका जैसे हो गया डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, ये सब जितने भी सिंड्रोम्स डिजीज है ये बेसिकली आपका कॉन्जेनाइटल के अंदर आता है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि म्यूटेशन या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के कारण ये सारे डिजीज होते हैं। ये बेसिकली आपके पेरेंट्स से या फिर एंसेस्टर्स के थ्रू ये आप में आता है, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्जेनाइटल के अंदर रखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल हो गया आपका डाउन सिंड्रोम।
फिर है आपका एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, मतलब आफ्टर बर्थ जितने भी तरह के डिजीज हम लोग में होते हैं, दोज आर कम अंडर एक्वायर्ड। जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये सब जितने भी डिजीज है वो एक्वायर्ड में आते हैं। फिर एक्वायर्ड को फर्दर क्लासिफाई किया गया, दैट इज ऑन द बेसिस इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस पे, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो इन्फेक्शियस में क्या होगा कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब जो पेशेंट है आपका उससे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड आउट करेगा, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में वो फिर पेशेंट से हेल्दी पर्सन पे वो स्प्रेड आउट नहीं करेगा। तो इन्फेक्शियस का एग्जाम्पल क्या है? इन्फेक्शियस का एग्जाम्पल है आपका कोलेरा, ये आप पे फैलता है। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? दैट इज डायबिटीज। तो ये था आपका, दैट इज व्हेन वी गेट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज, या फिर वी आर बोर्न विद दैट काइंड ऑफ डिजीज, और आफ्टर बर्न वी एक्वायर दैट काइंड ऑफ दैट डिजीज। तो उस बेसिस पे अगर बाय बर्थ है कोई डिजीज, बेसिकली आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो मेनली आपका म्यूटेशंस हो या फिर एडिशनल क्रोमोसोम का एडिशन होना, तो उस तरह के जितने भी डिजीज होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, दैट इज कॉन्जेनाइटल। ये बाय बर्थ होता है बच्चे बेबी को। लेकिन आपका जो एक्वायर्ड है वो आफ्टर बर्थ मिलता है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ये सब जितने कोल्ड वगैरह, तो आफ्टर बर्थ। फिर इसमें फर्दर इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस। तो ये था आपका थर्ड वे ऑफ क्लासिफाइंग डिजीज। अब हम लोग बात करेंगे द फोर्थ वे ऑफ क्लासिफाइंग डिजीज। द फोर्थ वे ऑफ क्लासिफाइंग डिजीज दैट ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, मतलब उसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसके बेसिस पे फिर डिजीज को क्लासिफाई किया गया कि डिजीज जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज है, हेलमिंथस डिजीज है, वायरल डिजीज है, या प्रोटोजोअन डिजीज है। तो उस बेसिस पे फिर क्लासिफाई किया गया आपको डिजीज पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। फोर्थ वे क्या है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट करने का मतलब है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं हम लोग में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे क्या ऑर्गेनिज्म है जो कि हम लोग में डिजीज कॉज करते हैं। तो सबसे पहला बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज में क्या होता है कि जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो आपका होगा बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो क्या होगा? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सेकेंड, अगर पॉजिटिव एजेंट आपका वायरसेस हो तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपका एड्स हो गया, एचआईवी वायरस के कारण होता है। फिर आपका अभी जो लेटेस्ट वायरस चल रहा है दैट इज कोरोना वायरस, तो वो सब के कारण जो डिजीज होता है वो वायरसेस काइंड ऑफ डिजीज में आता है, ठीक है। फिर आपका हो गया हेपेटाइटिस। अगर प्रोटोजोवन, फिर फर्दर अगर जो आपका पॉजिटिव एजेंट है वो अगर प्रोटोजोआ हो तो उसको हम लोग प्रोटोजोवन डिजीज के अंदर रखते हैं, प्रोटोजोवन डिजीज। इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज मलेरिया। मलेरिया बेसिकली इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपका प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया। फिर अगर आपका फंजाई के कारण हो कोई डिजीज तो उसको हम लोग रखेंगे फंगल डिजीज। इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज रिंग वर्म। रिंग वर्म, तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ फंजाई जो कि आपका रिंग वर्म कॉज करता है, जैसे कि माइक्रोस्पोरा, ये सब जितने हैं, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये सब जितने हैं आपका फंजाई है वो बेसिकली आपका रिंग वर्म कॉज करता है, तो ये फंगल डिजीज के अंदर आ जाएगा। फिर लास्ट होता है आपका हेलमिंथस डिजीज। हेलमिंथस डिजीज, इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज एस्केरियासिस, कैरियसिस, या फिर एलिफेंटियासिस। तो यहाँ पे देखो क्या है कि बेसिकली जो पॉजिटिव एजेंट है, कि पॉजिटिव एजेंट आपका वायरस है तो उसको वायरल डिजीज के अंदर रखा गया। अगर पॉजिटिव एजेंट आपका बैक्टीरिया है तो उसको बैक्टीरियल डिजीज, वायरस है तो वायरल डिजीज, प्रोटोजोवन है तो प्रोटोजोवन डिजीज के अंडर में रखा गया। अगर फंजाई के कारण आपको दैट इज माइक्रोस्पोरा, एपिडर्मोफाइटा, ट्राइकोफाइटोन, तो ये सब के कारण जो होता है तो उसको फंजाई डिजीज के अंदर रखा गया।
और अगर हेलमिंथस के कारण हो रहा है तो उसको फिर हम लोग हेलमिंथस डिजीज के अंदर रखते हैं, दैट इज एग्जांपल इज एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस। तो ये सारे जो क्लासिफाई किया गया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट, मतलब जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है उस बेसिस पे हम लोग इसको फिर क्लासिफाई किएंगे ऑन बेसिस, दैट इज बैक्टीरियल, वायरसेस, प्रोटोजोअन, फंगल एंड हेलमिंथस। तो ये जो हम लोग बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव एजेंट, ये पॉजिटिव एजेंट होता क्या है बेसिकली, ये जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव एजेंट, ये होता क्या है, इसको हम लोग अलग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, तो पैथोजेंस वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप में डिजीज कॉज कर सकता है, उसमें वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कैपेबिलिटी हो कि आपको डिजीज कॉज, आप में डिजीज कॉज कर सकता है, तो वैसे चीज वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस के नाम पे जानते हैं, फिर उसको हम लोग पॉजिटिव एजेंट भी बोलते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में कुछ टर्म्स है जिसको जो बेसिक है आपको जानना जरूरी है, तो लेट्स डिस्कस दोस टर्म्स। जैसे कि आपका पैथोजेंस है, बहुत जगह लिखा हुआ रहता है पैथोजेंस, तो पैथोजेंस मतलब क्या हुआ, पैथोजेंस मतलब हो गया आपका पॉजिटिव एजेंट, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप में डिजीज कॉज कर सकता है। फिर सेकेंड आता है, बहुत जगह आपने देखा होगा दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, दैट इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग बचपन में, हर कोई बचपन में एक पोलियो का ड्रॉप लिए होते हैं, तो बेसिकली उस समय हम लोग पोलियो से सफर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम लोग को पोलियो वायरस से प्रिवेंटिव मिले या फिर हम लोग को डिफेंस मिले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बचपन में पोलियो का ड्रॉप ले लेते हैं, तो दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका पोलियो वायरस, सॉरी पोलियो ड्रॉप। फिर आपका आता है, बहुत जगह आपने देखा होगा दैट इज सिम्टम्स लिखा हो रहता है, तो सिम्टम्स बेसिकली क्या होता है, सिम्टम्स आर बेसिकली साइन ऑफ डिजीज, साइन ऑफ डिजीज, डिजीज। तो इसका एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज जैसे मलेरिया। सिम्टम्स मतलब साइन ऑफ डिजीज कहने का मतलब है कि जैसे कि आप मलेरिया से सफर कर रहे हैं तो उसका कुछ आपका बॉडी अलग तरह का सिम्टम्स दिखाएगा, अगर आप टाइफाइड से सफर कर रहे हैं तो उसका सिम्टम्स अलग होगा, तो हर डिजीज का आपका सिम्टम्स अलग अलग होता है। जैसे टीबी है, टीबी में आपका सिम्टम्स क्या है, दैट इज आपका, आप में आप खांसी होने लगेगा रेगुलर आपको, दैट इज परसिस्टेंस फॉर लॉन्ग टाइम। फिर आपका जैसे आप अगर आप किसी वायरल डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उसमें आपको नॉर्मली फीवर वगैरह ये सब आम चीज दिखता है। तो उसी तरह क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज का एक अलग अलग सिम्टम्स होता है, तो उस जो साइन ऑफ डिजीज है वो सिम्टम्स बताएगा कि ये डिजीज, ये जो सिम्टम्स है ये किस डिजीज का है। तो जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया में बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर हम लोग का राइज होता है, इनिशियली हम लोग कोल्ड स्टेज पे जाते हैं, फिर आपका हॉट स्टेज पे जाते हैं, फिर फर्दर लेटर फिर हम लोग क्या होता है कि जब दवाई वगैरह लेते हैं, मेडिसिन वगैरह, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्वेटिंग होता है हम लोग का बॉडी में, फिर वो बॉडी कोल्ड स्टेज पे आता है। तो बेसिकली कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड फिर वेट स्टेज, तो 3 स्टेज से गुजरते हो, दैट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, अगर फोर्थ बात करें, फोर्थ पॉइंट का, जैसे बहुत जगह आपने देखा ट्रीटमेंट, मतलब किसी डिजीज का हम लोग ट्रीटमेंट किस बेसिस पे करते हैं, तो इसमें दो आता है, दैट इज एक सिम्टम टारगेटेड, symptoms targeted, and the second is pathogen targeted, pathogen targeted। देखो ट्रीटमेंट करने का मतलब कि अगर आप किसी तरह के डिजीज से सफर कर रहे हो तो आप ट्रीटमेंट करवाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो दो तरह से ट्रीटमेंट होता है, एक सिम्टम ट्रीटमेंट, एक पैथोजन ट्रीटमेंट। सिम्टम और पैथोजन ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है कि सपोज आप एक मलेरिया डिजीज से सफर कर रहे हो, तो मलेरिया में क्या होता है कि जनरली हाई फीवर होता है, तो इनिशियली हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि वो, जब तक हम लोग टेस्ट ना करें मलेरिया का तब तक पता नहीं चलता है कि वो मलेरियल डिजीज है। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली कोई नियर बाय मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं और वहां से मेडिसिन खरीदते हैं ताकि फीवर कम हो जाए। तो जो हम लोग वहाँ मेडिसिन जो लिए मेडिकल स्टोर से,
वो बेसिकली आपका जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है, उसको तो वो किल नहीं किया, बस आपका सिम्टम्स जो फीवर आ रहा था उसको रिड्यूस कर दिया। तो दैट आर द सिम्टम्स टारगेटेड, मतलब आप सिम्टम्स को रिड्यूस किए, ना कि पैथोजेंस को किल किए। और एक होता है आपका पैथोजन टारगेटेड। पैथोजन टारगेटेड कहने का मतलब है कि जब आपको डिजीज है और आप फिर मेडिकल स्टोर्स में गए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिए क्योर करने के लिए, तो वहां पे क्या किया, पैथोजन को टारगेट किया, पैथोजन को किल करने के लिए मेडिसिन लिए। तो दैट आर पैथोजन टारगेटेड। ठीक है, तो दीज आर द वेज ऑफ क्लासिफाइंग डिजीज। देर आर 4 वेज, हम लोग चारों वेज को पढ़े। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आगे का जो आपका और वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेज है उसको फिर हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।